26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनकी रिहाई पर सुनवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया? और अब जब सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी हिंसा मामले की जांच से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करने जा रहा है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कायदा कानून का ये वीडियो इसी पर। दिल्ली हाईकोर्ट में हरमनप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि 44 एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है 26 जनवरी के उपद्रव के बाद और इसमें 122 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। कई लोग लापता भी हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके परिवारों को जानकारी नहीं दी, अरेस्ट मेमो नहीं बनाया गया गिरफ्तारी के समय। ये तमाम बातें याचिका में कही गई थी और ये कहा गया था कि हाईकोर्ट इन लोगों की रिहाई का आदेश दे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के सामने ये मामला लगा और याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुई वकील आशिमा मंडला। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप उन परिवारों से मिले हैं जिनके लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनके लोगों के लापता होने की आप बात कह रहे हैं। याचिकाकर्ता के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। कोर्ट ने कहा, तो ये बात आपकी याचिका में लिखी जानी चाहिए थी। जिन लोगों के परिवार से अगर कोई लापता है तो उनका हलफनामा याचिका में जमा होना चाहिए था। आपने बिना कोई तैयारी किए, बिना लोगों से बात किए याचिका दाखिल कर दी है। आपका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है। जजों ने यह भी कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, इसकी जानकारी पाए बिना सबकी रिहाई का आदेश भला कैसे दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता जिन लोगों को लापता बता रहा है उनके बारे में भी उसे पता नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्तिगत काम से कहीं और गए हुए हों। हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं लगती है, ये हमें पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लगती है, यानी ये जनहित याचिका नहीं है, प्रचार के लिए दाखिल की गई याचिका लगती है। याचिकाकर्ता के वकील ने एक बार फिर कोशिश की कि अदालत उनकी बातों में दिलचस्पी ले, उस पर सुनवाई करे। उन्होंने कहा कि कोर्ट को दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा हम आपकी याचिका को खारिज कर रहे हैं। तो साफ है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बिना तैयारी के दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई को सहमत नहीं हुआ। अब बात दिल्ली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की, जिनकी सुनवाई होने जा रही है। 4 याचिकाएं हैं। वकील विशाल तिवारी, वकील ML शर्मा, विशाल ठाकरे समेत कुल 4 याचिकाएं हैं जिनमें अलग अलग बातें कही गई। किसी याचिका में कहा गया है कि ये जो पूरा उपद्रव हुआ है वो देश विरोधी तत्वों की साजिश है। किसी याचिका में कहा गया है कि नहीं, सरकार ने ऐसा करवाया है, दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर ऐसी स्थितियां बनाई जिससे उपद्रव हो सके। किसी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है, किसी ने NIA को मामला सौंपने की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये याचिकाएं कोर्ट के सामने लगेंगी तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? देखिए, ये जो पूरी घटना है वो दिल्ली से शुरू हुई और दिल्ली में ही खत्म हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं से सबसे पहले ये पूछेगा कि आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जांच का अगर कोई आदेश दिया जाना है तो ऐसा करने में हाईकोर्ट सक्षम है। पूरे मामले में अगर पुलिस से कोई रिपोर्ट ली जानी है तो वो भी हाईकोर्ट कर सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, ये सवाल जरूर किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल या कोई अन्य वकील पेश हो जाए और कोर्ट को यह जानकारी दे कि अब तक मामले में किस किस तरह की जांच की गई है। अगर कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट होता है तब भी वो ये कह सकता है कि पहले दिल्ली पुलिस को जांच करने दी जाए। अगर उस जांच में कोई कमी लगती है तो याचिकाकर्ता वापस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हालांकि ये पूरा मामला वाकई बहुत गंभीर है और जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव हुआ और लाल किले में तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहरा दिया गया, ये बातें देश के लोगों को परेशान कर रही हैं और
ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे में हो सकता है कि कोर्ट याचिकाकर्ताओं की बात से आश्वस्त हो और सरकार को नोटिस जारी करे। बहरहाल अगर कोर्ट नोटिस जारी करता है सरकार को, तो उसके जवाब को देखने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि जांच दिल्ली पुलिस करती रहेगी या जांच का जिम्मा किसी और को सौंपा जाएगा। फिलहाल ये साफ है कि जो लोग 26 जनवरी की हिंसा के बाद गिरफ्तार हुए थे, उनकी रिहाई का रास्ता आसान नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मना कर देने के बाद उन्हें केस बाय केस निचली अदालत से जाकर अपनी बातों को रखते हुए जमानत की गुहार करनी पड़ेगी। उसी तरह से 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं, क्या वाकई उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा? ये बात भी अभी दावे के साथ नहीं कही जा सकती है।